बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो हैं आपके द रिवार्ड के। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। कि क्लब में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो क्या था, कि किस बात पर बहस हो रही थी। द आंसर इज द डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। कि जो बहस हो रही थी वो अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन के बारे में थी। सम सेड, कुछ का ये ख्याल था, अपॉर्चुनिटी इज़ नीडेड फॉर सक्सेस, कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत है। वाइल अदर सेड, जबकि दूसरों का ख्याल था, ओनली डिटर्मिनेशन इज़ इनफ फॉर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट ईयर, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। के क्लब में किस टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही थी। एंड द आंसर इज़ द डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। सम said the opportunity is needed for success, while others said that only determination is enough for success. Question number 2, what did Turwood think of Jerkin's argument। कि जो टर्बुट है उसने जर्कन्स ने जो आर्गूमेंट दिया, जो दलील दी, उसके बारे में टर्बुट का व्यू क्या था, उसके बारे में क्या उसने सोचा। जर्कन सेड दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड फॉर सक्सेस। क्योंकि जर्कन्स ने फेवर किया था डिटर्मिनेशन को, कि डिटर्मिनेशन ही ज़रूरी है कामयाबी के लिए। टर्बुट डिडंट एग्री विद हिम, टर्बुट ने उसके साथ एग्री ना किया। ही सेड दैट अपॉर्चुनिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि मौका बहुत ज़रूरी है, दैन डिटर्मिनेशन, कामयाबी से भी, कि जो पुख्ता इरादा है उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपॉर्चुनिटी, किस चीज़ को हासिल करने के लिए, कामयाबी को। कि टर्बुट का ख्याल क्या था कि उसके नज़दीक जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, वो ज़्यादा ज़रूरी है डिटर्मिनेशन से। जबकि जर्कन्स उसके अगेंस्ट था, वो कहता था कि जो डिटर्मिनेशन है वो ज़रूरी है कामयाबी के लिए। Question number 2, what did Turwood think of Jorkin's argument? Jorkin said that only determination was needed for success. Turwood did not agree with him. He said that opportunity was more important than determination for success. Okay, first question number 3 है, how did Jorkins convince। Jorkins जो था, दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा। कि जर्कन्स ने कैसे दूसरों को कन्विंस किया कि एक आदमी जो है वो सहारा का भी स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। द आंसर इज, ही सेड, उसने कहा, दैट मैन शुड अर्न मनी फर्स्ट, कि आदमी को क्या करना पड़ेगा, उसे पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। ही शुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, फिर वो सहारा में स्केटिंग के लिए एक मैदान बनाएगा, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर। ही वुड बी अ स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। कि जो गॉर्जियस था उसने अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अपने लोगों को कैसे कन्विंस किया, क्या उन्हें कहा। ही आस्क्ड देम टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट। उसने उन्हें कहा कि एक बाजीगर की जो सीट है वो पैदा की जाए। इट वुड रेज द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, इस तरह से उनके मुल्क की शान शौकत बढ़ेगी। एंड इट वुड आल्सो स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, और उनके सिपाहियों की ताकत में भी इजाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस। कि गॉर्जियस के वालदैन का नुक्ता नज़र क्या था। व्हाट वाज द व्यू पॉइंट, के नुक्ता नज़र क्या था गॉर्जियस के वालदैन का। हिज
पेरेंट्स डिडंट एग्री विद गॉर्जियस, उसके वालिदैन उसके साथ एग्री नहीं थे। दे थॉट दैट ओनली डिटर्मिनेशन कुड डू नथिंग, उनका ख्याल था कि डिटर्मिनेशन कुछ नहीं कर सकती। वन शुड आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, उनके नज़दीक भी अपॉर्चुनिटी जो थी वो ज़रूरी थी कामयाबी के लिए। ओके जी, फर्स्ट हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनके आंसर्स को लर्न करना है। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनैगुरेशन, के फंक्शन के इनैगुरेशन के लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए। हाई स्विंग्स वर हंग विद गिल्डेड रोप्स, के सुनहरी रस्सियों के साथ बड़े झूले लटक रहे थे। अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज्ड, कि एक जो नीट हर्डल्स की एक रो थी उसको अरेंज किया गया। लाइट्स ग्लिटर, रोशनियाँ एकदम से झिलमिला रही थी। अ बैंड प्लेड सॉफ्टली। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनैगुरेशन, राइट इन 3 लाइन्स, कि वो जो इनैगुरेशन का सीन था, जो मंजर था वो क्या था। द मैन एंड द लेडीज़ इन ब्रिलियंट ड्रेसेस वर स्टैंडिंग इन द शेड, कि जो वो ख़वातीन थी, जो मर्द थे, वो साए में सारे एकदम से उन्हें शेड में कर दिया गया। द डोर्स ओपन विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, एकदम से गोल्डन लाइट के साथ दरवाज़ा खुला। देन द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म केम इन, और वहाँ पे जो गॉर्जियस था अपने खूबसूरत यूनिफॉर्म में अपीयर हुआ। वट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन दी ओकेजन, और इस मौके पर जो गॉर्जियस था उसकी क्या फीलिंग्स थी। गॉर्जियस वॉज वेरी हैप्पी अबाउट हिज अचीवमेंट, होएवर ही बिहेव्ड एज अ मॉडेस्ट मैन ड्यूरिंग दी सेलिब्रेशन, कि उसने एक हम्बल इंसान के तौर पर बिहेव किया। क्वेश्चन नंबर 9, डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, क्या उसने अपना एम्बिशन अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट इख्तियार किया। नो, गॉर्जियस डिडंट यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, rather he had to work hard for years to attain his ultimate goal, कि उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए सालों जो थी वो सख्त मेहनत करना पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर हाउ लॉन्ग डिड गॉर्जियस हैव टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड, कि गॉर्जियस को अपना मकसद हासिल करने के लिए कितना अरसा अपने मकसद पर साबित कदम रहना पड़ा। ही स्टक टू हिज एम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैड टू वर्क फॉर मोर देन 60 ईयर्स टू गेट हिज एम, कि उसे 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा। ओके जी, फर्स्ट ईयर ये आप लोगों के 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसके साथ नीचे जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हम इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ जर्कन, जिसको हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे, हाउ डिड गॉर्जियस अचीव हिज एम्बिशन, कि गॉर्जियस ने अपना जो एम्बिशन था उसको कैसे हासिल किया। एंड द आंसर इज़ ही टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स, सियासत में उसने हिस्सा लिया। एट लास्ट ही गेन पावर एंड स्पोक इन फेवर ऑफ हिज मिशन, अपने वो मिशन को बारे में बोल सका। ही वॉज अपोज्ड बट फाइनली ही वॉन। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी आप लोगों ने नहीं लर्न करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वर द ब्रिलियंट ड्रेसेस पुट इन शेड एट द इनैगुरेशन, के जो शानदार जो ड्रेसेस वाले लोग थे उन्हें एक तारीकी में क्यों रखा गया। ऑल द मैन एंड वीमेन ड्रेस्ड इन ब्रिलियंट ड्रेसेस वर पुट इन द डार्क, इट वॉज डन टू शो ऑफ द रेडियंस ऑफ द मैन, असल में ये उस आदमी की चमक दमक दिखाने के लिए किया गया, बाय सेटिंग इट इन कंट्रास्ट विद डार्कनेस। ओके जी, फर्स्ट 10th 9th फर्स्ट ईयर क्लास, ये आप लोगों के 10 क्वेश्चन ऊपर वाले हैं, नीचे से हमने किए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनके आंसर्स जो हैं वो लर्न करने हैं। ओके जी, नो मूव टू योर एप्लीकेशन, और आज की हमारी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। ओके, फर्स्ट ईयर हमने भला इस वीक में कितनी एप्लीकेशंस की हैं, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर लीव एक डिस्कस की, फिर एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, एंड 4th एप्लीकेशन है हमारी एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। कल के लेक्चर में, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, कल मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ
मॉरल स्टोरी। पिछले फर्स्ट लेक्चर में, इस वीक के फर्स्ट लेक्चर में हमने कौन सी मॉरल स्टोरी डिस्कस की थी? मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिस्कस की थी वो मॉरल स्टोरी जो थी, हाँ यस, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टिच इन टाइम सेव्स 9, हेस्टी मैसेंजर जो है टाइटल है, वो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। और इस वीक में हमने 4 एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं फॉर फी कंसेशन, फॉर फी कंसेशन अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर मिशन फाइन एंड फॉर लीव। आप लोगों ने ये चारों अच्छे तरीके से लर्न करनी है। फर्स्ट ईयर बार बार एक बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो ऑनलाइन क्लासेस में मैं पढ़ा रही हूँ, जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हम अपना सिलेबस आगे करेंगे, आगे मूव करेंगे। तो आप लोगों ने प्लीज़ इस लेसन को साथ साथ लर्न करते रहो। ओके जी, लेट्स डिस्कस टूडेज एप्लीकेशन मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई वांट टू गेट एडमिशन टू द कॉलेज, के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही हूँ, क्योंकि फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन है, फ़ीस माफ़ी की जो आप लोग इन दी मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आई गॉट 7%, उसमें थोड़ा सा बताना होता है कि आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, 750 मार्क्स। आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ बट माई फादर इज़ टू पुअर टू बियर दी एक्सपेंसिस ऑफ माई एजुकेशन। लेकिन उसके जो बाप है वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से वो उसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। माई अंकल हैज़ इनकर्ज मी टू गेट एडमिशन, कि उसके अंकल कहते हैं कि मेरे अंकल ने मुझे इनकर्ज किया है कि मैं एडमिशन लूँ। मैडम, आई कांट पे दी फ़ी, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, आई श्योर यू डैट आई विल वर्क होल हार्टेडली, आई विल ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन, आई होप डैट यू विल ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, I will certainly be thankful to you for this kindness. Yours obediently XYZ। ओके जी, एप्लीकेशन है आप लोगों की। आगे हैं आप लोगों के आज के पेयर्स हैं आप लोगों के 81 to 85। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, इट मीन्स सहरा, DESERT, डेजर्ट मीन सहरा। द गोबी डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ चाइना, कि जो सहराए गोबी है वो चीन के शुमाल में वाक़या है। DESSERT, डेजर्ट मीन स्वीट डिश, जो हम खाने के बाद सर्व करते हैं। वी हैड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, के स्वीट डिश में हमारे पास आइसक्रीम थी। डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर मीन दरियाफ्त करना। INVENT, इन्वेंट मीन ईजाद करना। डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना। अ डेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड इन दी पोंड, के तालाब में एक जो लाश थी वो हमें मिली। इन्वेंट, शी कैन इन्वेंट गुड स्टोरीज। डोज, DOZE, डोज ऊँगना, ही वाज डोजिंग इन दी क्लास। एंड DOSE, डोज दवाई की खुराक। अली टुक अ डोज ऑफ मेडिसन। डोज एंड डोज। ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। DRAUGST, draft mean goat. This draft is on the UBL Rajanpur, and he drank a cup of tea in a single draught and won the bet, कि उसने एक ही घूंट में चाय का कप पी लिया और शर्त को जीत लिया। ओके जी, ये 4 हैं, डेजर्ट, डेजर्ट, डिस्कवर, इन्वेंट, डोज, ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट। फर्स्ट ईयर बेटा आप लोगों ने इनके स्पेलिंग भी याद करने होते हैं और इनके मीनिंग्स भी और इनके सेंटेंसेस भी, ये बात मैं आप लोगों क्लास में बता चुकी हुई हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है ड्राफ्ट, DROUGST, खुश्क साली। ड्राफ्ट, रोइन दी क्रॉप्स दिस ईयर, इस साल खुश्क साली से जो फसलें हैं उसने फसलों को तबाह कर दिया। ड्रोन, DROWN, ड्रोन मीन जानदार चीज़ का डूबना। अ ड्रोनिंग मैन कैच एट अ स्ट्रा, के डूबते को तिनके का सहारा। सिंक, बेजान चीज़ का डूबना। आयरन सिंक्स इन वाटर। डुअल, ही हैज़ डुअल नेशनैलिटी एंड डुअल, दो आदमियों की जो लड़ाई होती है। ही किल्ड हिज एनिमी इन अ डुअल। ओके जी, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मैं लेसन का एंड पे थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे लेसन नंबर 6 रिवार्ड के। आज ही हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि पिछले लेक्चर में इसके MCQs एंड सिनोनिम्स को डिस्कस किया था। आज इसके क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। ये जो लेसन नंबर 6 है वो ख़त्म हो गया था रिवार्ड। कल के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।
फिर हमने एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन को डिस्कस किया, और फिर आपके लेसन में जो डेली बेसिस पे आपके फाइव पेयर्स होते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से 6 हैं। कल हम ई वाला शुरू करेंगे कि ये डेजर्ट से लेकर डुअल तक हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।